नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही सोच समझ कर ये क्वेश्चन लाए गए हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और शिद्दत के साथ एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा। और अभिनव इंक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया। आप लोग जानते होंगे कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है, डीएनए और आरएनए आनुवंशिकी पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा अनावृतबीजी पादप है तो जैमिया पिग्मिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अनावृतबीजी पादप क्या होते हैं? तो ऐसे पादप जिनके बीज पर कोई आवरण नहीं होता है उसे कहते हैं अनावृतबीजी पादप। और सबसे छोटा अनावृतबीजी पादप कौन सा हो जाएगा? जैमिया पिग्मिया हो जाएगा। याद रखिएगा, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की बात करते हैं, केंद्रक की बात करते हैं, इसकी खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी तो आप लोग रॉबर्ट हुक लगाएंगे। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा, जिसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं स्प्लीन, तो उसे रक्त बैंक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर यहाँ पर सही उत्तर हो जाने वाले हैं, रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह आप लोग जानते होंगे कि 4 होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह होते हैं। इसमें ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है और ओ को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किस तंत्र द्वारा होता है? देखिए भाई, मनुष्य के शरीर में विभिन्न काम को करने के लिए अलग अलग तंत्र हैं। जैसे पाचन तंत्र का काम है कि जो आपने भोजन किया है उसका ये पाचन करेगा जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी। श्वसन तंत्र का काम क्या है? श्वसन तंत्र का काम है कि आपके ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये श्वसन तंत्र का काम है। वैसे ही आपके प्रजनन तंत्र है, प्रजनन तंत्र का काम होता है कि अपनी ही प्रजाति को बनाए रखने के लिए जो नई संतान को उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं प्रजनन तंत्र। ऐसे ही बहुत सारे तंत्र हैं। उत्सर्जन तंत्र है जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो क्रियाएँ होती हैं उसको नियमन और नियंत्रित करने का, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, किस तंत्र द्वारा होता है? तो भैया ये तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, जिसमें मेजर पार्ट आप लोग मस्तिष्क आप लोग जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जानते हैं। ठीक है, तो वो आपकी तंत्रिका तंत्र है जो क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत। लीवर की बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली ये सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। चलिए फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो भाई खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो कुल 260 हड्डियाँ 206 कुल हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का, जितने भी केमिकल एक्शंस हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य, कंट्रोल करने का कार्य होता है हार्मोन का। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, जिसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसे ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वहीं बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये अन्य सभी ग्रंथि को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बन चुका है ये क्वेश्चन। सबसे छोटी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जो शरीर की वृद्धि को और जितने भी उपचयन और अपचयन की क्रिया होती है इनकी गतियों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है आपके थायरॉक्सिन, ध्यान रखिएगा। टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है?
तो लाइकोपीन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि लवक 3 होते हैं, एक होता है आपके वर्णी लवक और एक होता है आपके अवर्णी लवक। इसमें दोस्तों जो आपके अवर्णी लवक होता है, ठीक है, वो आपके खाने को संरक्षित करने का काम करता है, और वर्णी लवक क्या करता है, आपके रंग प्रदान करता है। इसमें एक हरित लवक भी होता है, लवक में 3 लवक में बताया, तो एक होता है हरित लवक, ठीक है, हरित लवक होता है। और जो वर्णी लवक होता है दोस्तों, ये रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, किसके कारण, तो वो वर्णी लवक होता है। और अगर स्पेशल पूछे तो लाइकोपीन आपको यहाँ पर उत्तर लगाना है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव शरीर में पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल की बात करते हैं तो इन्हीं से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है, तो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में। क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओलेरी कल्चर कहलाता है, ठीक है। जैसे आप फलों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, एपीकल्चर पढ़ते हैं, सीरीकल्चर पढ़ते हैं, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन पढ़ते हैं, आपके सीरीकल्चर के अंतर्गत आप रेशम कीट पालन का अध्ययन पढ़ते हैं, पीसी कल्चर के अंतर्गत आप मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, वैसे ही साग सब्जी का अध्ययन आपके ओलेरी कल्चर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया रोग की बात करते हैं तो एक आनुवंशिकी रोग है, और इसमें क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी कौन सी है, तो भाई 2 बीमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो प्रोटीन की कमी से होती हैं आपकी क्वाशियोर और आपकी मरासमस, ठीक है। क्वाशियोर और मरासमस रोग प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य की पसली में 24 हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि मनुष्य के पसली में कितनी हड्डी होती है। कई बार पूछते हैं कि मनुष्य की पसलियों में कितनी जोड़ी हड्डी होती है, तो भाई अगर पूछे कितनी जोड़ी हड्डी होती है तब तो आपको 12 राइट आंसर लगाना है, लेकिन केवल अगर हड्डी पूछे तब आपको 24 लगाना है। पसली आप लोग जानते होंगे कि वहीं फेफड़े के आपके फेफड़ा जो होता है दोस्तों, वहीं उसी के ऊपर से आपको देखेंगे तो पसली आपकी होती है, तो आप लोग समझते होंगे। तो ये जो पसली, इससे ही संरक्षित रहता है आपका फेफड़ा भी और हृदय भी, ठीक है। पसली के नीचे ही आपका हृदय होता है। ध्यान रखिएगा, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य किसका होता है, तो सेरिबेलम का होता है दोस्तों। मस्तिष्क का पार्ट है सेरिबेलम, जो आपके अनुमस्तिष्क कहलाता है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये शरीर को बैलेंस करके रखता है, संतुलित बनाए रखने का कार्य है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र द्वारा रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, तो स्फिग्मोमेनोमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120 से लेकर 80 तक होता है दोस्तों। ये सामान्य रक्तचाप है, आपकी ब्लड प्रेशर है, स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन, तो दूध में आपके केसीन प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। रेनिन एंजाइम से इसको पचाया जाता है, ठीक है, रेनिन एंजाइम से। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर होती है। और अगर पूछे कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है दोस्तों। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तब भी आपको अग्नाशय राइट आंसर लगाना है, पैनक्रियाज, ठीक है दोस्तों। यकृत की हम लोग बात करते हैं तो यकृत की बात करते हैं तो यकृत से ही दोस्तों पित्त रस स्रावित होता है, जो पित्ताशय में जाकर संरक्षित होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। यकृत से ही लीवर आपके की बात करते हैं, यूरिया भी बनता है यकृत में ही। दोस्तों अग्नाशय की बात करते हैं तो अग्नाशय से कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें लाइपेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइपेज एंजाइम। इसके अलावा एमाइलेज एंजाइम, और इसके अलावा आपके ट्रिप्सिन, ये एंजाइम होते हैं। एमाइलेज आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिप्सिन आपके ये प्रोटीन के पाचन में इंपॉर्टेंट होता है, और लाइपेज की बात करते हैं तो ये वसा के पाचन के लिए होता है। क्वेश्चन कई बार आता है तो आप इसको लिख लीजिए कि लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो भैया ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो ये आपके किसकी बात नहीं करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। अग्नाशय में आपके ये 3 एंजाइम्स, यहाँ पे जो अग्नाशयी रस होता है इसमें ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, उस अग्नाशयी रस में ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अग्नाशय से हार्मोन भी निकलते हैं, जिसमें आप लोग उसकी बेटा सेल से आपके इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लूकेगॉन हार्मोन भी अग्नाशय से ही निकलता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से। और अगर डीप में पूछ ले तो अग्नाशय की बीटा सेल्स से
इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो मनुष्य के शरीर में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है। आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। भाई अभी मैं यही बता रहा था कि शर्करा यानी होता है आपके ग्लूकोज, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो वेटिंग एवं बेस्ट ने। ठीक है, वेटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी, वेटिंग एवं बेस्ट ने। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग में होती है, तो भाई आपके लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस सबसे आपके तेज होती है। अगर पूछे कि किस रंग के प्रकाश में सबसे सबसे धीमे प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण के अगर उत्पाद पूछ ले तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में एक ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। पौधे का जनन अंग, तो पौधे का जनन अंग आपके फूल होता है। अगर जायांग इसमें होता है दोस्तों आपके, ठीक है, इसमें पुमंग और जायांग ये दो आपके होते हैं। ठीक है, जननांग ये भी ध्यान रखिएगा अगर टीप में आ जाए तो। क्वेश्चन है कि गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम और शकरकंद आदि क्या हैं, तो भैया ये आदि जड़ हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कन्फ्यूजन यहाँ पर बनता रहता है, तो आज से एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए कि गाजर जो ज़मीन से खोद कर निकाल जाता है, मूली जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती है, चुकंदर की बात कर लेते हैं, आपके सलगम की बात कर लेते हैं, शकरकंद की बात कर लेते हैं, ये सब ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, शकरकंद ये सब क्या है, तो ये सब आपके जड़ हैं। इसके अलावा बात करते हैं अदरक, हल्दी, आलू, प्याज और लहसुन की। ठीक है, अदरक की बात करते हैं, हल्दी की बात करते हैं, आलू, प्याज और लहसुन की बात करते हैं, ये सब क्या है, तो ये सब भूमिगत रूपांतरित तना है, भूमिगत रूपांतरित तना है। तो भैया ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि तना क्या है और जड़ क्या है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पेपर में आता है, इसमें से कोई एक आएगा, ऐसा पूरा नहीं आता है, मैंने इसलिए लिख दिया जिससे कि सारे एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएं। ऐसे कोई आ जाएगा कि प्याज क्या है, आपके ऑप्शन में जड़ भी रहेगा, तना भी रहेगा और आपके ढेर सारी चीज़ें रहेगी, तो आपको यहाँ पर तना लगाना है। ठीक है, इसलिए इनके एग्जाम्पल्स को रट लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है ब्लड बैंक में ब्लड को। ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है, तो फाइब्रिनोजन अनिवार्य प्रोटीन है। अगर पूछे कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है, तो विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा फल है, तो कटहल विश्व का सबसे बड़ा फल है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं दोस्तों, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल जिसे आप हरित लवक कहते हैं, इसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। कपाल में 8 अस्थियां होती हैं, चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं, कान में 3 अस्थियां होती हैं, जिसमें जो स्टेपीज होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। वहीं फीमर की बात करते हैं, जो जांघ में पाई जाती है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। और बात करते हैं जबड़े की हड्डी, तो ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, सबसे छोटी स्टेपीज और सबसे मजबूत अस्थि होती है जबड़े की हड्डी। क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा विटामिन ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया और के हो गया, तो ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन है कि आपके सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप है, तो मैंने आपको अनावृत बीजी बताया था। ठीक है, आपके अनावृत बीजी क्या था, जिसके बीज पर आवरण नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं अनावृत बीजी, और आवृत बीजी होता है जिसके बीज पर आवरण पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप हो जाएगा यूकेलिप्टस, ध्यान रखिएगा यूकेलिप्टस। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने किया था जीन शब्द का प्रतिपादन। जीन तो आप लोग जानते ही होंगे कि जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, ठीक है, आप लोग बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सबसे छोटा पुष्प है दोस्तों, तो सबसे छोटा पुष्प आपके हो जाएगा उल्फिया। उल्फिया सबसे छोटा पुष्प है और रिफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प होता है। क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या है, तो उसमें
कैरोटीन का निर्माण से ही आपके पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, कैरोटनी। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एसीटिलीन गैस होती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसीटिलीन गैस को प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बायोलॉजी के, जो बार बार रिपीट होते रहे हैं। इससे पहले के 2 वीडियो, जिसमें पहले वीडियो मैंने आपको मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट कराई थी और दूसरी वीडियो में मुगल एम्पायर कंप्लीट कराया था। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, फटाफट से जाकर उन वीडियो को भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहें। इसी प्रकार से अपना साथ और विश्वास बनाए रखिए और जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।